दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। दीपक रंजन जी, आपसे सवाल है, गठबंधन को लेकर क्या कोशिश हो रही है? बीजेपी तो चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कमान पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। देखिए राहुल जी, आज अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। आज इन्होंने एक नारा दिया, कुछ सपने हकीकत करके। 2014 में मुझे याद है कि ये वही बुलंदशहर की महान धरती है जहां पर इन्होंने अपना चुनावी बिगुल फूंकने का काम किया था। और उस टाइम इन्होंने जो है क्या सपने दिखाए थे बेरोजगारों को? इन्होंने ये सपने दिखाए थे कि मैं हर वर्ष बेरोजगारों को या नौजवानों को मैं 2 करोड़ नौकरी देने का काम करूंगा। किसानों से इन्होंने क्या वादे किए थे? किसानों को इन्होंने क्या सपने दिखाए थे? इन्होंने किसानों से कहा था कि हम इनकी आय दुगनी करने का काम करेंगे। महिलाओं से इन्होंने क्या वादे किए थे? आज एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। भाई डबल इंजन की इनकी सरकार है। ये मुद्दे की बात हुई ना, ये मुद्दे की बात हुई। हम तो पार्टियों की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई के लिए क्या है तैयारी? आप लोग अभी गठबंधन को भी पूरे तरीके से उसकी गांठ जोर से नहीं बांध पाए। यहां कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो गठबंधन जुड़ना चाहिए वो तो बिखराव उसमें वो दिखाई दे रहा है। राहुल जी, बात पूरी आने दीजिए। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के नहा के लोग परेशान हैं। इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है और आगे आने वाले 2024 में सभी जो है इंडिया घटक के सभी तक। दीपक रंजन जी, दीपक रंजन जी, और उसके बाद पश्चिमी यूपी के समीकरण को लेकर बैठे हुए हैं। जो सीट की बात है 14 या 19, ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गिरी है। सवाल है कि आपके साथ है गठबंधन में आरएलडी, तो क्या आरएलडी के भरोसे आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया पश्चिमी यूपी को, या वाकई कांग्रेस का साथ लेंगे और आप लोग भी दमखम के साथ कूदेंगे? देखिए, इंडिया ब्लॉक राहुल जी पूरी तरीके से एकजुट है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैंने किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। हम 80 के 80 सीटों पर इंडिया ब्लॉक एक साथ चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, क्योंकि इन्होंने जनता को सिर्फ झूठे वादे के। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि 3.5 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। आईएमएफ की रिपोर्ट क्या करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग की रिपोर्ट क्या कहती है? लेकिन उत्तर प्रदेश में 14, 17, 19, 22। राहुल जी, मैं कहता हूं रिपोर्ट कुछ भी कहती हो। नहीं, आप उनकी रिपोर्ट को आप मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन ये जीत क्या है? अनबायस जो करके डिबेट करिए। अनबायस क्यों? इन्होंने कोई अमृत भी रखा है क्या? कि मैं तो चाहता हूं कि आपकी पार्टी जीते, बम्पर सीट आए, लेकिन आ नहीं रही है। इसका आकलन कैसे कर रहे हैं आप? अगर राहुल जी ने अपनी सामान्य चैनल पे कह दिया है कि हमारी सीटें आएंगी, तो निश्चित रूप से तो मैं भी आपको रिकॉर्ड में रख देता हूं कि INDIA गठबंधन साथ में उत्तर प्रदेश में 24 का चुनाव लड़ेगा, 80 की 80 लोकसभा सीटों पर रिकॉर्ड पर रख देता हूं। अगर नहीं हुआ तो यही रिकॉर्ड आपके सामने मैं रखूंगा। इंडिया ब्लॉक, आपका रिकॉर्ड मैं भी सुनाइएगा पूरी बात कि आप चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बने। मैं तो ये कहा नहीं, मैं तो जीत की बात कर रहा हूं, सरकार की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। अरे लेकिन होगा कैसे ये तो बता दीजिए। संख्या, अरे राहुल जी अपनी बात को ट्विस्ट मत करिए। संख्या कर रहा हूं और आज आपने क्या कर रहा हूं ये तो बता दीजिए। आपने कह दिया, मैं आपका इतने से खुश हो गए क्या? मैं बिल्कुल आप जैसे इतना बड़ा एंकर अगर हमको कह रहा है, इतने से खुश हो गए शरद त्रिवेदी जी, आप जैसा एंकर, अब आप बात घुमा रहे हो। कोई मेहनत नहीं करनी, गठबंधन में कोई बात नहीं करनी, आपको मैं शेयरिंग नहीं करनी, इतने से खुश हो गए। आपने पूरा आकलन दिया होगा, आपने पूरा दीपक रंजन जी इतने से खुश हो गए। मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं खुश होगा? मैं पूछ रहा हूं, राहुल जी, जब 14 नहीं जीत पाए, 17 नहीं जीत पाए, 19 नहीं जीत पाए, 22 नहीं जीत पाए, तो 24 का सपना कैसे देख रहे हैं? 24 के लिए आपने अपने मन की बात राहुल जी कह दी। मैं तो बधाई दे देता हूं, अग्रिम बधाई। बिल्कुल, लेकिन हारेंगे क्या करेंगे? आपकी दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए, दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। दो चीजें आप क्लियर कर दीजिए। इसके मतलब आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। दो चीजें क्लियर कर दीजिए। आपकी रिपोर्ट, दो चीजें क्लियर कीजिए, दो चीजें क्लियर कीजिए। दीपक रंजन, दो चीजें क्लियर कीजिए कि 24 के चुनाव में INDIA 80 सीटों पर एक साथ लड़ेगा और जीतने के बाद अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। 80 की 80 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और आपने शुभकामनाएं दे दी, अग्रिम बधाई दे दी है, तो निश्चित रूप से हमारा से खुश हो गए शरद त्रिवेदी जी। बिल्कुल, शरद त्रिवेदी जी इतने से खुश हो गए। मेहनत करनी नहीं है, जो पूरी मेहनत करनी नहीं है, जनता इन्हीं को पुकार रही है। अरे मेहनत तो बीजेपी के लिए आप कर ही रहे हो। जनता इन्हीं को पुकार रही है। आप हम इंडिया ब्लॉक के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप एनडी गठबंधन के लिए मेहनत करिए। आप एनडी गठबंधन के लिए जैसे ममता बनर्जी कर रही है, आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए कर रही है।
अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो? शरद त्रिवेदी जी, चिंता करो ना। शरद त्रिवेदी जी, मुझे वाकई चिंता हो रही है, कब तक विपक्ष में बैठेंगे आप लोग? आप शरद त्रिवेदी जी, आप नाक परेशान हो रहे हो। आपकी परेशानी की सबब मैं समझ सकता हूं कि आप डेस्परेट हो। मैं भी समझ सकता हूं कितने दिन बिना सत्ता के कैसे रह रहे हैं। इंडिया समझ रहा हूं, सरकार बनने जा रही है। मैं समझ रहा हूं बिना सत्ता के कैसे, मैं भी बिना सत्ता के कैसे। शरद त्रिवेदी जी, क्योंकि शरद त्रिवेदी जी और आप डेस्परेट। शरद त्रिवेदी, दीपक जी आवाज आ रही है? इसी तरीके से आप लोग आरएलडी के जयंत चौधरी जी के लिए भी डिबेट करते थे, बताते थे। आज देखिए राहुल जी, आज मैं सिर्फ आपका आभार और धन्यवाद मैं करूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। आज सिर्फ आपका आभार और धन्यवाद, आपने अग्रिम बधाई दे दी। आप जैसे इतने सेंसिबल, एक होता है ना उत्साहित और एक होता है अति उत्साहित। तो आप क्या अति उत्साह में बोल गए क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, आप अति उत्साहित हैं। आप ना आप अति उत्साह में हमको बधाई दे गए क्या? आप अति उत्साहित डिबेट तो आप नहीं, आप अति उत्साहित तो आप दिख रहे हैं हमको। आपको ये लग रहा है कि आपको लग रहा है धरातल पर न जीते, टीवी चैनल पर तो जीत ही लेंगे। अब आप राहुल जी अपनी चीजों को फिल्टर कर रहे हो, अपनी बातों को। मेरे बातों, मैं अपनी बातों को फिल्टर क्यों करूंगा? हम आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। आप हमारा धन्यवाद भी नहीं ले रहे हो, हमारे आभार भी नहीं ले रहे हो। जैसे अखिलेश यादव फिल्टर करते हैं, जैसा पिछले राहुल गांधी फिल्टर करते हैं, पिछले सारे डिबेट में आप एनडी गठबंधन को बधाई देते थे, आज आपने हमको बधाई दी। तो कुछ ना कुछ आपने आकलन किया होगा। आकलन किया ना मैंने, आपने सर्वे किया होगा। आकलन किया ना मैंने। आज राहुल जी, आज सिर्फ आकलन कर लिया मैंने। धन्यवाद। आज सिर्फ आप लोग बस बातों में जीतेंगे, कोई बात नहीं, धरातल पर नहीं।